नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉल्क पर। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। सी से कांग्रेस, सी से करप्शन। चुनाव से पहले सीएम मुंबई का ऐलान, लोकायुक्त को सौंपे जाएंगे भ्रष्टाचार के केस। कड़ी सुरक्षा में कल से होगी यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू, गड़बड़ी पर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति की कुर्की। मेघालय बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं के लिए बड़े वादे। नड्डा बोले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाएंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप के बाद संचार प्रणाली के जरिए भारत कर रहा मदद, मृतकों की संख्या 41,000 के पार। शिवसेना का फडणवीस पर विपक्षी नेताओं का फोन टेप करने का आरोप, पूछा उन्हें किस बात का डर। दक्षिण और मध्य एशिया में आतंकी खतरे का प्रमुख स्रोत बना अफगानिस्तान, यूएन की रिपोर्ट में दावा। इलेक्शन में 2023 के तहत नड्डा का दावा, नगा मुद्दे का समाधान अंतिम चरण में। आज का भारत लेने वाला नहीं देने वाला देश। अब झारखंड सरकार के कृषि बिल का पूरे राज्य में विरोध। आज से 6 लाख व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। व्हाइट हाउस का खुलासा, सिर्फ विमान समझौते तक सीमित नहीं थी बाइडेन मोदी की चर्चा, अन्य कई मुद्दों पर हुई बातचीत। वहीं न्यूजीलैंड में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप, झटकों के 15 मिनट बाद ही 30,000 लोगों ने दिया अलर्ट। अडानी मामले पर जयराम रमेश बोले बैंकिंग सिस्टम पर हो सकता है असर, आरबीआई सेबी को लिखा पत्र। कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर। व्यक्तिगत और कारोबारी लोग 31 जुलाई तक भर सकते हैं अपने रिटर्न, 2 माह पहले ही जारी हुआ फॉर्म। कर्नाटक में बोले राजनाथ सिंह, आईडेक्स ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के रास्ते खोले। B2B व्यवसाय चिंता का विषय, जीएसटी के मोर्चे पर हो रहा भारी नुकसान, बड़ी रिपोर्ट में दावा। कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले राम भजन गाने वाले ही इस देश में रहने चाहिए, टीपू समर्थक यहां से जाने चाहिए। मेघालय में अब अवैध खनन करना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ की होगी आक्रामक भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कार्यवाही में देरी देश हित में नहीं, कट्टरता फैला रहा था पीएफआई, इसलिए लगाया प्रतिबंध। 26 साल बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल की उम्मीद, सीडब्ल्यूसी चुनाव के लिए पार्टी में बहस तेज। लाइफ मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्यवाही, सीएम विजयन के पूर्व मुख्य सचिव को किया गिरफ्तार। साइबर अपराधियों ने देश के 5 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों का डाटा चुराया, पीएमओ से लेकर इसरो तक हुए कई हमले। वहीं राजनाथ सिंह बोले सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार थमा, 259 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत, मतदान कर। वहीं रणनीतिक साझेदारी पर आगे बढ़ा भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, विमानों की खरीद पर करार बना अवसर। होली से पहले पीएफ पर ब्याज का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का होगा ऐलान। वहीं एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का किया शुभारंभ, राष्ट्रपति रातू से की मुलाकात। केंद्र सरकार के प्रयासों पर आईएसए का बयान, कहा हिंद महासागर के खनिज बनाएंगे भारत को आत्मनिर्भर। भारत की G20 अध्यक्षता, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित, चुनौतियों को अवसर में बदलने की तैयारी।
वहीं भारत को 84,000 करोड़ के ऑर्डर, 50,000 करोड़ पर जल्द सहमति। हाल ने पेश किए कई आंकड़े। राहुल फिर निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक करेंगे पैदल दौरा। वहीं संपत्ति कर और बिजली बिल डाटा के जरिए वसूली बढ़ाने की तैयारी। सीबीआईसी चेयरमैन ने कहा, करदाताओं की संख्या कम। वहीं वरुण गांधी को पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच बीजेपी ने दिया मंत्री बनने का ऑफर। विदेशों में बढ़ी तेजस की मांग, अर्जेंटीना और मिस्र के साथ बातचीत जारी, कई देशों ने दिखाई दिलचस्पी। बीबीसी के साथ खड़ा हुआ विपक्ष, भाजपा ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। थल सेना खरीदेगी 200 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में होंगे तैनात। सुप्रिया सुले ने की नितिन गडकरी की तारीफ, बोली वे मौजूदा सरकार में काम करने वाले एकमात्र मंत्री। मिजोरम में सम्मान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में हुआ पास। वहीं रिपोर्ट में खुलासा, भाजपा को मिले चंदे में पिछले साल हुआ 28% का इजाफा। पुरानी पेंशन पर लंबी लड़ाई को तैयार पैरामिलिट्री परिवार, ओपीएस नहीं दी तो होगा प्रधानमंत्री आवास का घेराव। HLFT 42 विमान से हटाया हनुमान जी का स्टिकर, हाल ने बता दिया सारा सच। एडिटर्स गिल्ड ने की आलोचना, दिग्विजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि को हो सकता है नुकसान। बड़ी खबर, DRDO की 55 परियोजनाओं में 23 हुई लेटल दीप, केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी। 8 राज्यों में दौड़ रही वंदे भारत, दूसरे राज्यों में भी बड़ी मांग, 2 माह में शुरू होगी 2 नई ट्रेनें। सुप्रीम कोर्ट को एक्सपर्ट्स के नाम सौंपेंगी केंद्र, कमेटी बनाकर सेबी सिस्टम करेंगे मजबूत। अडानी मामले पर बड़ा फैसला। अब बड़ी खबर, 2 रुपए में होगा 1 किलोमीटर का सफर, मार्च से गोली की रफ्तार से चलने लगेगी रैपिड रेल। यूपी में समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे बोले प्रशासन कानपुर देहात की घटना को दबाने की कर रहा कोशिश। वहीं कानपुर देहात की घटना पर मायावती ने दिया बयान, कहा जनविरोधी रवैया बदले योगी सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थी समय से मिले मुख्यमंत्री योगी, बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब सच हो रहे सपने। बड़ी खबर, युवाओं का प्रदर्शन जारी, सचिवालय कूच करने जा रही महिला, कांग्रेस कार्यकर्ता की पुलिस से झड़प। सरकारी दफ्तरों को बंद करने के विरोध में भाजपा ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। वहीं नई शर्तों के फेर में फंसे हिमाचल के करीब 2 लाख मनरेगा मजदूरों की नहीं लग रही दिहाड़ी। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने 1 किलो हेरोइन व 27 लाख ड्रग मनी के साथ तस्कर दबोचा, देर रात की कार्यवाही। पंजाब में थर्मलों के 6 यूनिट बंद, 2650 मेगावाट बिजली उत्पादन भी ठप। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।